वैसे हम लोग की मजदूरी बढ़ा दिया। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच सीने का। जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब कोई परवाह नहीं। आज बेरोजगार बैठे हैं, ना केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती दे रही है, ना राज्य सरकार पुलिस की भर्ती दे रही है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का सरकार 350 ना 400 सीट लेके आवल जाता। बढ़ल गुंडागर्दी, महंगाई, ये हम सब ही का भूल है। अब अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। 5 विधानसभा मेरे जिले में है, 5 फिर चुनाव बीजेपी के खाते में जाएगी। हाँ, तो आगामी चुनाव में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। और कौन आने वाला है? अखिलेश तो लता पता नहीं रहेगा। 59 और 42 के उसमें रेशियो में है, 59 और 42 के रेशियो में है। 325 आने वाला है जोगी का फिर जो है। हाँ, तो पूर्व बहुमत से फिर से पूर्व मोहम्मद तो वैसे बन गई है, लेकिन 350 जोगी जी चाह रहे हैं कि 350 लावे हम। हाँ, आपके हिसाब से बेहतर है वो? हाँ हाँ, अखिलेश का कोई चांस नहीं है? अखिलेश का कोई चांस है? कब्रिस्तान थोड़ा घेराना है जो है। आप क्या चाह रहे भैया? सिद्धार्थनगर से। क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर हम भाजपा आ रही हो क्या? और किसी का कोई चांस नहीं है? नहीं, कोई चांस नहीं है। खुश है उनके काम से? हाँ, खुश है पूरा। हाँ, जब पानी बरसता है तो बरसाती मेढक सब निकलते हैं। तो इस समय सब मेढक निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं जो है चुनाव के समय रैली कर रहे हैं। अब चूंकि जो है दमदार पार्टी जो है बीजेपी है, और सत्ता में जो है स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। हाँ, मेरा दावा। लेवल के नेता हो गए हैं मोदी जी, उन्हीं के साथ रहेंगे हम लोग। मोदी जी आए थे जो है 7 घंटा मोदी के बीच में बैठ करके जो है तमाम योजनाओं को जो है दिए है हमारे उत्तर प्रदेश को। 203 का राइफल जो है उसका कारखाना जो है सुल्तानपुर या कहीं लगने वाला है जो है, जान लीजिए। जी बाबू, कब से आप क्या कह रहे थे? क्या बोलना है आपको? बोलो। कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों योगी सरकार? क्यों? क्योंकि काम किए हैं। क्या नहीं किए ये बताइए? यहाँ पे फर्टिलाइजर चालू हो गया, चालू हो गया, कोई कर पाता है? कोई नहीं किया था। विकास किया था, विकास किए हैं दक्षिण भारत में। इसलिए योगी सरकार, योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद है, आ रहेगा। रोड सही कर दिया है, बिजली हमें टाइम टू टाइम मिलता है, और सभी का फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। अब उनकी बाद का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इस टाइम हमें उनके समय में था, हमें उतना सुविधा नहीं मिल पाता था। लाइट देर 1 घंटे आधे घंटे आती थी। इस टाइम हमें हमेशा मिलता है लाइट। हाँ, संतुष्ट हो रहा है। लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। हाँ, ये तो सही है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है लोग, लेकिन रोजगार भी मिल रहा है, महंगाई भी मतलब है। धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता है। गवर्नमेंट है, समस्याओं का समाधान करेगी, हमें पूरा विश्वास है। और विश्वास रखना भी चाहिए जनता को। जो सरकार होती है उस पर विश्वास करिए। विश्वास अगर नहीं करेंगे आप तो फिर जान ही रहे, मतलब विश्वास ही है तभी सब कुछ है। तो ऐसे में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन बेहतर है आपके साथ? हम लोग ने विकास किया, विकास मुद्दे में जीते, हमारा सरकार कम है, आ रहा है यूपी में पुनः बहुमत के साथ आ रहा है। अखिलेश यादव के जो दावे हैं जो देखिए, वो विपक्ष उनकी हम बात नहीं कर रहे। हमने काम किया, उस काम पे हमारी जनता हमारे साथ है, ये आपके सामने है। ठीक है। आप कहाँ से भैया? गोरखपुर से। मोदी जी जो अच्छे काम किए हैं, एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर आज दिए हैं, उसी की वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए, अभी मानबेला में 10 दिन पहले योगी जी ने 1500 घर दिए हैं। मानबेला में भी मकान बन रहा है। सभी गरीबों को जो भी जरूरत है, चाहे गैस की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, सबका मोदी जी ने सबका विकास किया है। बहुमत से। प्रियंका महिलाओं को 40% सीट देने की बात कर रही है। ये जब चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी निकल आती हैं, उसके बाद चुनाव से पहले कभी दिखती नहीं है। इतने बड़ा जो कोरोना काल का समस्या बीता है, वो भाजपा ही सरकार जो थी इतनी बड़ी उभारी है। अखिलेश भी तमाम रैली कर रहे हैं, उनके चाचा भी रैलियां कर रहे हैं। ये चुनाव की जब दृष्टि आता है तो सभी लोग रैली करते हैं, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी का फिर से एक बार बहुमत की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।
इतने साल कांग्रेस ने वादे किए, कोई निभाए नहीं ना। प्रियंका कह रही है तो इस बार की 40% सीट देंगी वो। इंदिरा गांधी भी तो बहुत सारे वादा की थी, राजीव गांधी भी बहुत सारे है। बचपन से हम लोग देख रहे थे, हम गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, पर कुछ भी नहीं होता हुआ देखे। लेकिन जब से मोदी और योगी जी संभाले थे तब से हम लोगों का बहुत लाभ हुआ। जो दिल्ली इलाज कराने हम लोग एम्स के लिए जाते थे वो गोरखपुर में हुए। जितना सदर में अब इतना देखा जा रहा है, जितना सहूलियत दिया जा रहा है, जितना इलाज हो रहा है, जितना अच्छे से। मेरे पापा का 2 ऑपरेशन हम कराए हैं सदर में। पहले इतना नहीं होता था, अब इतना सफाई, इतना इलाज, इतना डॉक्टर लोग भी ध्यान देते हैं, नर्स लोग भी बहुत अच्छा ध्यान देती हैं। अब हम लोगों को कहीं इलाज के लिए जाना नहीं पड़ता है, कुछ भी कहो सुनवाई जल्दी हो जाता है। कहीं नहीं, चीजें बेहतर हो गई हैं, बहुत बेहतर हो गई हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत बेहतर हो गई हैं। तो फिर से योगी चाहिए हम लोगों को तो चाहिए हम कहीं और का तो नहीं जानते हैं, पर यहाँ के लिए तो चाहिए योगी। आप कहाँ से आई हैं? वही इसलिए यहाँ आई हैं। अरे योगी मोदी से मिलने आए हैं, विकास के लिए। उनसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं हम लोग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, कैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे, कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई कैसे खर्चा वर्चा चलेगा हम लोग का? घर द्वार भी नहीं है तो हम लोग भाई इसके लिए क्या नहीं है? हम लोग का घर द्वार नहीं बना है, बताइए हम लोग कैसे बनवाएंगे? गरीब आदमी हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या करेंगे हम? जो फार्म भर रहे हैं उनके लिए भी तो पैसा दे रहे हैं घर बनवाने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? वही गोरखपुर से आए हैं, हमको मिला है, हमको घर मिला? हाँ, क्या मिला? हमको आवास वाला पैसा मिला है, भरे हैं, हमको हर चीज मिला है, लाभ मिला है तो हम लाभ कहेंगे। हमको लाइट भी मिला है। जी क्या कह रही हैं? जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं, इनको सब मिला है, जैसे सिलेंडर मिला है, चूल्हा मिला है, आपको क्या बत्ती लग गया। हमको भी मिला आकाश वाला पैसा। तो आपको भी मतलब कोई दिक्कत है, किस लिए आप यहाँ आई पहले बताइए? हाँ, दिक्कत तो कुछ नहीं है, सब है, जितेंद्र भैया सब करवाते हैं। अखिलेश यादव खाली बस खाली क्या यादव पक्ष को पाल ली है। ये जो सरकार सबको लेकर एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। और विकास के मामले में 1 नंबर में कोई सरकार आज तक इतना करके दिखाया नहीं है। तो क्या जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और उसके बाद रोड जो कभी नहीं सोचा था कि रोड बन जाएगा, वो रोड योगी सरकार ने बन गया, मोदी सरकार ने। 370 कोई नहीं था हटाने वाला, ये फर्टिलाइजर कोई नहीं था किसी का दम हटाने वाला। फर्टिलाइजर बन गया, एम्स बन गया, ठीक है ना। और बहुत सारे काम किए, कितना गिनती गिनाओ कि वो पूरा दिन में खत्म होगा। ऐसा कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी दादी, कहाँ आई हैं आप? किससे मिलने के लिए? मोदी जी से। मोदी जी से? कुछ कहना चाहती है उनसे? क्या कहेंगे? हमन के गरीब बानी तो कुछ कहब वहाँ के, तब हमन के मिली कुछ। हाँ, क्या चाहिए, क्या लेने आई हैं आप? क्या दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ है बताइए? बहुत दिक्कत है, जब लाइट का फर्क नहीं मतलब दिखते बा। हाँ, योगी की सरकार बनेगी। नहीं, उनके कहने से आज तक उनके पिताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे 4 बार। योगी और मोदी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ये ही नहीं कर रहे हैं। जैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं, वैसे हम लोग की मजदूरी बढ़ा रहे हैं, वैसे हम लोग की नौकरी पानी जो मिली है ये जलान हुआ है। रेलवे की हुई है 7,000 में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बताइए 7,000 में हम कितना खर्च कराएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे 7,000 में, या रूम का भाड़ा देंगे, या अपने खाएंगे? क्या खाएंगे? 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गई है। हम ये 100 रुपया देंगे पेट्रोल का भाड़ा, तो ये बताइए हम खाएंगे कहाँ से 7,000 में? 7,000 8,000 की आप नौकरी दी है तो उसको भी 15,000 करिए। कहीं भी नौकरी दे रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, 15,000 कीजिए। उसके बाद से महंगाई बढ़ाइए तो हम लोग को कष्ट नहीं है। महंगाई है, बेरोजगार पढ़ के बेकार घूमे हुए हैं। सिलेंडर 1,000 रुपया मिल रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, वही सिलेंडर में एक गैस का दाम बढ़ रहा है। राशन आप 5 किलो दे रहे हैं, उससे पेट भर जा रहा है। नमक, तेल, हल्दी, मसाला, बच्चों की फीस कहाँ से आएगा? हाँ, गवर्नमेंट 2,000 रुपया दे रही है, इधर से ले रही है। लोग सोच रहे हैं कि अरे 2,000 रुपया जोगी जी भेज के दिए खाते में। सारी जनता जा रही है, क्या जोगी जी मोदी जी की वोट नहीं देंगे? सब देखने जा रहे हैं, उनके भाषण सुनने जा रहे हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन जो आज नौजवान पढ़ के तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं परीक्षा देने, पेपर आउट हो गया, गेहूं बेच के किराया दे के जा रहे हैं, बस्ती, गोंडा, बहराइच सेंटर पड़ रहा है।
भारत माता की, भारत माता की। आएंगे तो जोगी ही। कहाँ से आए आप? जोगी जी, हम देवरिया से हैं। 340 भाजपा रानी विधानसभा। आएंगे तो जोगी ही। हाँ, बहुत बड़ा हम लोग के लिए सौगात मिला है। हमारे पूर्वांचल के सब लोग एकदम खुश हैं। हमारे पूर्वांचल में जितने भी लोग हैं सब लोग खुश हैं। महंगाई क्या करेंगे मैडम? महंगाई कौन कम कर देगा? कोई सरकार महंगाई कम कर पाएगा? आज जिसके पास एक गाड़ी था, आज उसके घर में 4 गाड़ी हो गया है। जिसके घर में एक गाड़ी था, आज उसके घर में 4 गाड़ी हो गया है। अगर आदमी थोड़ा दूरी जाता है तो भी उसको बाइक चाहिए। महंगाई कौन सरकार कम करेगा? महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर पाएगा मैडम जी। महंगाई जो भी सरकार आएगा, महंगाई को अब वो कम नहीं कर सकता है मैडम। क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद है, आ रहेगा। आवास वाला पैसा मिला है, भरे हैं। जमाने में 1 नंबर में कोई सरकार आज तक इतना करके दिखाया नहीं है। यही नहीं कर रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग की मजदूरी बढ़ा रहे हैं। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच जीने का। जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब कोई परवाह नहीं। आज बेरोजगार बैठे हैं। ना केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती दे रही है, ना राज्य सरकार पुलिस की भर्ती दे रही है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का सरकार 350 ना 400 सीट लेके आवल जाता। बढ़ल गुंडागर्दी, महंगाई, ये हम सब ही का भूल है। अब अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। खुलेंगे सबके चिट्ठे, होगी नेताओं की बात। कौन कितने पानी में, कितने हैं नेताओं के अपराध, होगा एक एक दाग का हिसाब। जल्द आ रहा है दागी कौन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो यह बेरोजगारी को दूर करने का एक बढ़िया तरीका यह भी है। बेरोजगारी को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, गोरखपुर क्षेत्र में कोई भी संस्थान नहीं था जहाँ पे आदमी जा करके अप्लाई करता और नौकरी आज मिलती। तो यह मोदी जी द्वारा दिया गया। और एक शब्द हम कहना चाहेंगे, हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच सीने का। मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 70% पूरा जितना वोट पड़ेगा उसमें 70% केवल बीजेपी रहेगी, बाकी लोग 30% में रहेंगे। बाकी लोग 30%। किसी और का आने का कोई चांस नहीं है। आकर क्या करेंगे? घोटाला करने के लिए आएंगे। आकर के घोटाला करेंगे, उनको आने की क्या जरूरत है? महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है, तभी फिर भी सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिलता है। महंगाई है लेकिन गाड़ी से पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं मिलता है। अब कहते हैं लोग महंगाई है। पहले आप 250 देते, अभी 500 रुपए में मजदूर मिल रहा है। लेंगे तो महंगाई तो रहेगा करेगी नए जनरेशन के हिसाब से। पहले सिलेंडर 900 लोग कह रहे थे मिलता था, तो पहले तो लाइन लगाना पड़ता था। 4 बजे सुबह लोग जाते थे, आते थे, दिन भर की मजदूरी चली जाती थी लोगों की 400 और 900 की बिलक में मिलती थी। अब 900 की मिल रहा तो कुछ तो राहत तो है। जाने में जीवन मिल जा रहा सिलेंडर, पेट्रोल कर रहा है, सबको मिल रहा है। योगी जी की, मोदी जी की। अखिलेश भी तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं। आज तक तो करते रहे। 70 साल से क्या किए लोग? प्रियंका भी कह रही है महिलाओं को 70 साल से क्या किए? 70 साल से क्या किए?
तब क्यों नहीं 70% दी? जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं 70% दी? आज जान रही है जब हम हार रहे हैं, हमारे लिए जगह नहीं है, तो 70% का दिखावा लालच दे रही हैं। हाँ, बस लालच दे रही हैं और वो कुछ नहीं कर सकती हैं। हम लोग सबको देख चुका है और इनको देखा, इनको हम लोग बार बार देखेंगे। अब किसी का जगह नहीं। जनता जुटी थी नहीं, कभी नहीं। आप चाहती हैं योगी जी फिर से आए? बिल्कुल आएंगे, मोदी दोनों आएंगे, आएंगे, ये निश्चित है, आएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। योगी जी को जिताने के लिए आए, मोदी जी के रैली में आए हैं। मोदी जी की रैली में आए हैं, योगी जी को मजबूत करने के लिए आए, हम लोग फिर से कमल खिलाने आए हैं। किसकी सरकार बनेगी फिर से? भाजपा की सरकार बनेगी, योगी जी की अखिलेश बहुत कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जा रहे हैं, उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है। प्रियंका भी खत्म है। जब उनका सरकार था 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, 70 साल में कुछ नहीं कर पाए और 5 साल में योगी जी ने 32 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए हैं और हर जिले में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाने के। 70 सालों में वो लोग 5 मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा पाए, जो 5 साल में योगी जी ने 32 मेडिकल कॉलेज बनवा कर दिखा दिए। मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए। आगे ला रही है प्रियंका, कह रही 40%। अरे जितना मोदी जी कर दिया है ना महिलाओं लड़कियों के लिए, जितना मोदी कर दिए हैं, उन्हें प्रियंका सोचती रह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। राहुल गांधी भी बोले थे 12,000 देंगे साल में, 12,000 महीना बोले थे देने के लिए ना अगले चुनाव में, जनता नकार दी क्योंकि विश्वास नहीं था। ये सब अविश्वासी है, ये सब देश के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में। नेता कौन बनने वाला है इस बार? लोकप्रिय नेता योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं। उनके सरकार में सिर्फ अराजकता बढ़ा है। सपा के सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी खुलेआम गुंडाई कर रहे थे। योगी जी के अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे गुंडे का धाराशाही योगी जी ने कर दिया है और योगी जी की सरकार दोबारा पूरे मजबूती से और दमदारी से आने जा रही है। जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब कोई परवाह नहीं है। फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर लें, वादे सिर्फ बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, कसमें वही खाते हैं जो झूठे होते हैं। अखिलेश यादव को केवल कसम खाना है, वादा करना है, करना कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, देवरिया से लेकर लखनऊ चले जाइए, 4 व्हीलर पे कटोरे में या गिलास में पानी रख लीजिए, लेकिन वो पानी लखनऊ तक गिरेगा नहीं। ऐसा रोड बना करके दिखाया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। हमको और क्या चाहिए? रोड चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तीनों चीज मिल रहा है। वो दिन हमको याद है मैडम, जिस दिन महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाती थी, खाना बनाती थी महिलाएं, और आज देख लीजिए गैस कोई पूछ नहीं रहा है, घर घर लेकर के लोग घूम रहे हैं। खाद के लिए हम लोग को लाइन लगाना पड़ता था। आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है कि खाद जाइए गोदामों में लदा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। यह आज सिस्टम है। मैं भारत देश में हूँ और स्वतंत्र हूँ और पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी टॉप नंबर पे प्रधानमंत्री पे आते हैं, लेकिन हम लोग अच्छे डिग्री हासिल करके आज बेरोजगार बैठे हैं। ना केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती दे रही है, ना राज्य सरकार पुलिस की भर्ती दे रही है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग किस जगह जाएंगे? भैया कह रहे हैं कि बेरोजगारी का बताना बाबत नहीं। यही तो शर्म की बात है, हमारे ऐसे नौजवान समझ नहीं पाते हैं। ये बौखलाहट में ये लोग नहीं, सबको मौका मिलेगा। आर्मी की भर्ती है, अच्छी तरह से जानते हैं मेरे भाई की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यह राज्य सरकार की भर्ती नहीं है। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी भर्ती देगा 2005 से आज तक भर्ती। मुझे राज्य सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, राज्य सरकार थोड़ी ना आर्मी की भर्ती निकालती है, केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती निकालती है। मोदी जी क्या कहेंगे आप? मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि देश जिस तरह से चल रहा है बहुत ही बढ़िया है, महंगाई है, कुछ भी हो ठीक है, लेकिन जो बच्चे 4 साल से मेहनत कर रहे हैं वो क्या करेंगे? बताइए। अच्छी डिग्री हासिल करके लोग आज बेरोजगार बैठे, इधर सड़क पे घूम रहे, उधर सड़क पे घूम रहे हैं। मुझे किसी भी हाल मतलब जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को आर्मी की भर्ती दी जाए। मैं भी गोरखनाथ मंदिर से जुड़ा हूँ, काम करते थे, अब इस समय नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेटों में भी शोषण हो रही है कि 6,000 करो, नहीं करोगे तुम निकाले जाओगे, तुमको बंद करा देंगे, यही काम होता है। मैं यह चाहता हूँ यह सब चीजें बंद करके जो प्राइवेट कर्मचारी 10 साल से कर रहे हैं उनकी अच्छे से वेतन मिलनी चाहिए। योग्यता है या नहीं है, हम लोग काम करते हैं 12 घंटा, जगाया जाता है, शोषण किया जाता है। इसके लिए मैं अपने मोदी जी से बार बार निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से, इस बात को
रखें और हम लोगों को भी मुक्त करें। ठीक है। और कहाँ से आप कहाँ से आए? जिला संत कबीर नगर से मैम। क्या कहेंगे आप? योगी जी मोदी जी के रहने पे तो विकास बहुत हुआ है, बिजली भी बहुत गांव में पहुंचा दिया गया जहां पे और सरकारों के राज्य में ऐसा नहीं था, और रोड में जितने सुधार हुए हैं, कहीं कहीं है जहां नहीं हो पाया है, लेकिन 95% ऐसे रोडें हैं जो सड़कें हैं जो बहुत अच्छी तरह से बन गई है। बेरोजगारी से भी परेशान है भैया? महंगाई बेरोजगारी से तो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी किसी को। और भी लोग हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? धीरज साहनी बोल रहे हैं कंपियरगंज विधानसभा से। मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूं कि हमारे मछुआ समाज हैं बहुत पिछड़ी हैं, उनको आरक्षण दिलाने के लिए कह रहे हैं। वो सपा बसपा अभी तक धोखा दिया, अभी तक हमको मिला नहीं है। बस संघर्ष जारी है। अमित शाह भी कह चुके हैं आरक्षण देने के लिए, मोदी साहब भी कह चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम विस्तार नगर से आ रहे हैं हनुमान जी के मंदिर से पीछे। हाँ। और कौन है साथ में तुम्हारे? मेरी मम्मी है। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनके जैसा कोई काम नहीं करेगा। हम लोग चाहते हैं वही फिर इस बार जीते, और वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। चुनाव आ रहा है ना, प्रदेश सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी जी की। प्रदेश सरकार भाजपा नहीं बनना चाहिए। हाँ भाजपा कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, हम महिला होने के नाते बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं। यहाँ पे गोरखपुर में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी। अरे तो महंगाई है तो क्या हुआ? महंगाई तो हर चीज में है, क्या नहीं है महंगा? महंगा तो होना जरूरी है। सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, इतना फैसिलिटी दे रहे हैं तो महंगाई तो होना ही पड़ेगा। लड़की कितनी खुश हो रही है, मोदी जी हाँ मेरे लिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आजकल कितना गंदा गंदा पहले काम होता था, अब देखिए अब तो चोर लोग कितना डर रहे हैं कि उन लोग को हिम्मत ही नहीं कि ये सब काम और गंदा गंदा काम करने के लिए। छोटी सी बच्ची लेकिन हिम्मत देखिए। मोदी जी से मिले क्या कहेंगे उससे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग का गांव को भविष्य बनाए। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, काम क्या कहेंगे? अब किसकी सरकार बननी चाहिए? उन्हीं का सरकार बननी चाहिए। हाँ, मोदी जी फिर से वही आए? हाँ, फिर से वही है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हमसे कर दिया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। एम्स का उद्घाटन हो रहा है, फर्टिलाइजर का उद्घाटन हो रहा है, सब सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। मोदी जी के आने से जो कि बहुत ही विकास हुआ प्रदेश का। सब लोग चैन से पूर्वक सो रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, बहुत विकास हो रहा है। और चुनाव आने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आपके साथ? बीजेपी की बनेगी। सब खानदानी पार्टी है, एक ही पार्टी है कि जो किसी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकती है, और सब तो खानदानी पार्टी है। मुलायम सिंह अपने घर के बनाएंगे, मायावती अपने ही घर के बनाएंगे। यही एक पार्टी है कि किसी को बना सकती है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद है, आ रहेगा। आवास वाला पैसा मिला है, भरे हैं। के मामले में एक नंबर में कोई सरकार आज तक इतना करके दिखाया नहीं है। लेकिन यही नहीं कर रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग की मजदूरी बढ़ा रहे हैं। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच जीने का। जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब कोई परवाह नहीं। आज बेरोजगार बैठे हैं, ना केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती दे रही है, ना राज्य सरकार पुलिस की भर्ती दे रही है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत का सरकार 350 में 400 सीट लेके आवल जाता। बढ़ल गुंडागर्दी, महंगाई, ये हम सब ही का भूल है। अब अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना?
जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे मोदी सरकार के लिए हमें रहने के लिए ठिकाना नहीं, सड़क सब सरकार तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे बच्चा लेकर के। रास्ता चाहिए हम लोग को मोहल्ले से निकलने के लिए, और पानी निकलने का सुविधा नहीं है। हाँ, आपने किसी से कहा नहीं आपके वहाँ जो भी नहीं, हम हमारे क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छा काम किए हैं, जो भी किए हैं, मतलब जिसके राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड बनवाए, जिसको मकान नहीं उसको मकान दिलवाए हैं, बनवाए हैं। बहुत लोग के अच्छे अच्छे काम में मतलब हाथ सपोर्टिंग लगाए हैं। हम लोग के मोहल्ले के सदस्य बहुत अच्छे हैं। तो चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार चाहेंगे आप? किसकी सरकार बने? अखिलेश सरकार, योगी सरकार, प्रियंका, कौन आए? जो हमारे पहले थे वही हमारे अब भी चाहे। हम काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ हाँ। अपराध कम हुआ पहले से? हाँ। हम विरोधी पार्टियां छोट मोटे बरसात के मेढक के तरह बांटे, जैसे सपा भइल, जैसे बहुजन भइल, कांग्रेस भइल। भीड़ बढ़ाते हैं लोग। नहीं, यहाँ से बहुत लोग बाने पूछ नहीं, अपने पास से हमन के पैसा दे के आयल बानी जा। और सब लोग दे के आयल बानी। सपा के भीड़ ना है भैया 500 रुपया ले ला, अब यहाँ चले एक बार बैठक में। अब बैठक में गए नहीं तो पूछल गए कि कहाँ गए बड़ा, तो हम तो वोटवा मोदी जी के देवे, लेकिन इतना सपा कर रही है। नहीं, हम तो मोदी जी के वोट देवे, योगी जी के वोट देवे। तो ये भीड़ देख के आज विरोधियन का मुंह काला हो गई बा। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का सरकार 350 नहीं 400 सीट लेके आवल जाता। जी भी राशन दे रहे हैं और हमारे राम मंदिर भी बन गया। हम लोग के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है महाराज जी के नेतृत्व में। महंगाई भी है। महंगाई तो देखिए पिछले सरकार की तुलना में देखा जाए तो महंगाई कुछ नहीं है। पहले मजदूरी 125 थी, इस समय 273 रुपया मजदूरी हो गई नरेगा का। तो महंगाई कुछ नहीं है। आए हैं तथा चांस मिलेगा तो अपनी बात उनसे रखेंगे कि हमारे गांव का जो ज्वलंत समस्या है सड़क का और आवास संबंधित, उसको रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने और विकास होता रहे। कि मोदी जी किसी के चमचे नहीं बनाते हैं। अपने दम पे मेहनत करो तो आगे जाओगे, वरना पीछे ही रह जाओगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बढ़ल गुंडागर्दी महंगाई ये हम सब ही का भूल है। बढ़ल गुंडागर्दी महंगाई ये हम सब ही का भूल है। अब अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अच्छा, अब प्रदेश सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? विकास काम हो रहा है? हाँ जरूर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। खुश है सरकार? सब खुश है। परिवर्तन नहीं चाहिए आपको? सब ठीक है। चलिए ठीक है। और भी Gave him is very hard working and public also very happy and gave him next election coming the Baba Adityanath ji. और क्या कहे उनको, तरफा विकास हो रहा है? एकदम तरफा विकास पूरा इसी को एकदम मीट इंडिया बना रहे हैं एकदम। नहीं किसी और के आने का कोई चांस नहीं? कोई नहीं आएगा, सब चोर है साले। अब बाकी सब पार्टी वाले चोर हैं। योगी है मोदी जी ऐसे हैं। मैं एक ड्राइवर हूँ। इधर आ जाइए। सबसे पहले मैं एक ड्राइवर हूँ यहाँ कम से कम 3 साल से। जब से कंपनी चालू हुई है, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, तब से जो है ये कंपनी चालू हुई, हम रोजगार कर रहे हैं। यही फर्टिलाइजर में हमारी जो कंपनी है एसवी प्रोटेक्ट, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। इससे पहले सपा के कार्यकाल में हम लोग गाड़ी चलाते थे, हम लोगों को ड्राइवरों को लाठियाँ खानी पड़ती थी। लेकिन ये सरकार में जो फैसिलिटी हमको रोड पे मिली है वो किसी सरकार में नहीं मिली है। हम आगरा से लेकर के चंदौली तक जाते थे और उसमें जो 10-10 हजार का चालान बनारस में, कानपुर में और चंदौली में टीआई, पुलिस, आरटीओ सब लोग हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसा करके पैसे वसूलते थे। अखिलेश के जमाने में, मायावती के जमाने में और बाबा के जमाने में ये सब सिस्टम नहीं रहा। की चिंता छोड़ा 22 के, तैयारी करा 27 का।
हाँ। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में खुला है फर्टिलाइजर, इसमें 10,000 लगभग मजदूर काम करेंगे, इसके लिए और धन्यवाद है। बस आगामी चुनाव को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? बस हमारा जोगी बाबा के आनी चाहिए। मुद्दे क्या होंगे आगामी चुनाव में आपके? मुद्दे क्या है और यही है कि काम मिले, रोजगार मिले सबको, और यही है। जनता आप लोगों के साथ है, और जो सामने वाले जो बोलते हैं ना कि रोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। 2014 के पहले आप जाएंगी तो एक लेबर का मजदूरी 150 रुपया था, आज लेबर का मजदूरी 350 रुपया है। 10 सालों में पेट्रोल का दाम दुगुना नहीं हुआ। उस टाइम 60 रुपया पेट्रोल था, आज 90-95 रुपया है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको बेरोजगारी है जिनके जो चमते थे ना नेता के, जो दूसरे के प्रति जीते थे, आज वो उनकी नहीं चलती है, इसलिए योगी जिंदाबाद जिंदाबाद है, आ रहेगा। आवास वाला पैसा मिला है, भरे हैं। मामले में एक नंबर में कोई सरकार आज तक इतना करके दिखाया नहीं है। लेकिन यही नहीं कर रहे हैं, जैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं वैसे हम लोग की मजदूरी बढ़ा रहे हैं। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया 56 इंच जीने का। जब चाह थी तब चाह थी, अब चाह नहीं है। अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, अब कोई परवाह नहीं। आज बेरोजगार बैठे हैं, ना केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती दे रही है, ना राज्य सरकार पुलिस की भर्ती दे रही है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का सरकार 350 नहीं 400 सीट लेके आवल जाता। बढ़ल गुंडागर्दी, महंगाई, ये हम सब ही का भूल है। अब अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है। अंतिम विकल्प पंचो कमल का फूल है।